एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे और सुंदर आशीष वचन आपका हम प्राप्त करेंगे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि पदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कैवलवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मकृतस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमादरणीय प्रदीप मिश्रा जी और भारतवर्ष से जगह जगह से पधारे विद्वान लोग, संत महात्मा और कथा के आयोजक और सारे श्रद्धालु, भगवान की कृपा से इस पवित्र चाकुरवाड़ी क्षेत्र में शिवभक्त प्रदीप मिश्रा जी के मुख से आप लोग शिव जी के महात्म्य को सुन रहे हैं, साथ ही शिव महापुराण की कथा भी सुन रहे हैं। ये बड़े पुण्य का विषय है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर पूर्व में ज्ञानेश्वर मावली हो गई, जिनके सुपुत्र यहाँ महादेव जी अभी हैं। वे बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। ऐसा शिवचरित्र में वर्णन आता है, उसी प्रकार सबको वो उदारता से जिसको जो चाहिए वो देते थे। सिद्ध महात्मा थे और नमः शिवाय इस मंत्र का बहुत बड़ी मात्रा में जप करने के कारण उनको ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकार भी थे और उदारता थी और मन में सबके प्रति करुणा थी। तो जब ऐसे संत महात्मा रहते हैं तो उनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होता है। तो उनकी भी अद्भुत लीला कही है। उनका ये मुख्य क्षेत्र जहाँ यहाँ उनके नीचे समाधि स्थान है, यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावण मास, महाशिवरात्रि और अन्य पर्व के समय विशेष आयोजन होते हैं और बड़ी मात्रा में सत्संगति और अन्नदान का पवित्र कार्य होता है। ऐसे पवित्र स्थल में कुछ संयोग है। इस वर्ष प्रदीप मिश्रा जी को बुला करके शिव महापुराण के कथा का आयोजन किया गया है। इन सारे पुराणों के लेखक भगवान वेदव्यास, ये भगवान नारायण के ज्ञानावतार माने जाते हैं। जो बातें वेदों में कही उन्हें समझाने के लिए वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना और महाभारत की रचना की। उनमें इन कथाओं को रखा है, जिन कथाओं के माध्यम से लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि भगवान का वे भजन करें। मनुष्य जन्म ही इसलिए लिए है कि भगवत भक्ति करने के लिए। मनुष्य की सृष्टि करते समय भागवत में कहा, ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवः। परमात्मा को जानने की बुद्धि इस मनुष्य शरीर में छिपी है। इसको संत महात्मा लोग अपने कथा, उपदेश आदि के द्वारा जागृत करते हैं। कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, यहाँ अधिक मात्रा में संतों का प्राकट्य हुआ है।
अन्य भी भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों में बड़े बड़े महात्मा हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी वगैरह, इन सब ने मिल करके भगवत कथा का प्रचार किया। इस कलयुग में भगवान नाम के सिवाय, भगवत कथा के सिवाय उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, ये सिद्धांत है। जब हम भगवत कथा का आश्रयण करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रयण करते हैं, भगवान नाम का आश्रयण करते हैं, तो हमें कलिकाल अपना प्रभाव नहीं दिखाता और हमारा उद्धार होता है। और कोई ऐसा वंश में भक्त होता है, उसके द्वारा कुल के लोगों का भी उद्धार हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो भगवत भक्ति को मुख्यता देनी चाहिए और बाकी कार्यों को गौण रखना चाहिए। बाकी कार्यों को मुख्यता नहीं देनी है, मुख्यता देनी है भगवत भक्ति को। समर्थ रामदास जी ने कहा, मुख्यते हरि कथा निरूपण, दूसरे ते राजकारण, तीसरे ते सावधपण सर्व विषयी। मुख्यता देनी चाहिए, यानी प्रथम स्थान में भगवत कथा के निरूपण को रखना चाहिए। दूसरे में राजकीय कार्य ठीक के नहीं, इस पर ध्यान रखना। और तीसरी बात है सभी विषयों में सावधान रहना। तो हम लोगों को ये सब बातें ध्यान में लेनी चाहिए। इन बातों का सहज ज्ञान सत्संगति के द्वारा होता है। हमारे जो आदर्श भगवत भक्त हुए हैं, सारे संत महात्मा थे, उनके चरित्र से इन बातों को लेना चाहिए। अभी भी भारतवर्ष का जो विश्व गुरुत्व है वो इन संतों के द्वारा ही है। संतों ने भगवत कथा का प्रचार किया, भगवत भक्ति का प्रचार किया, भगवान नाम के महिमा को लोगों को समझाया। उसके कारण भारतवर्ष में जो शांति का एक वातावरण पवित्र मंदिरों में, पवित्र तीर्थ स्थानों में, पवित्र आश्रमों में, पवित्र मठों में रहता है, उसे ही प्राप्त करने के लिए विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं और संतों से मिल करके भगवत कथा श्रवण करते हैं, भगवान नाम का उपदेश लेते हैं और उनका निरंतर जप करके, निरंतर स्मरण करके वे भी शांति को प्राप्त करते हैं। तो भगवत नाम, भगवत भक्ति को यदि छोड़ दिया जाए, इस कलयुग में शांति का और कोई साधन नहीं है। क्योंकि कली की विशेषता क्या है बतलाते हुए भागवत महात्म्य में बताया है, सर्व साधन बाधकः, किसी भी साधन को वो पूरा होने देता नहीं कलयुग। वो केवल एक डरता है भगवान नाम, भगवत कथा से। तो जिनके घर, जिनके परिसर में भगवत कथा होती है, भगवत चर्चा होती है, भगवान नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ का वातावरण पवित्र रहता है। अन्यथा कली के जो 5 स्थान हैं, जुआ खेलना, वेश्यालय, मदिरालय और हिंसा, कसाई खाना, इधर ही लोग चले जाते हैं। तो हमारे संतों का ये बहुत बड़ा उपकार है, पूर्व के ऋषियों का उपकार है, पूर्व के आचार्यों का उपकार है, बड़े बड़े तपस्वी विद्वानों का उपकार है और गुरुजनों का उपकार है कि हम लोगों को कुमार्ग से जाने से वे लोग रोके हैं अपने उपदेशों के द्वारा। तो हमें भगवत कथा श्रवण पूर्ण श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। तो भगवान का 2 स्वरूप है, भयकृत भयनाशनः, ये विष्णु सहस्र नाम में आता है। भगवान ही भय लाते हैं और वे ही भय को दूर करते हैं। सृष्टि के समय ब्रह्मा के रूप में भगवान विश्व का सर्जन करते हैं, नारायण के रूप में भगवान विश्व का पालन करते हैं और
रुद्र रूप में संहार भी करते हैं, यह एक सामान्य सिद्धांत है। परब्रह्म परमात्मा अनेक रूप से यहाँ भक्तों के कल्याण के लिए अवतीर्ण है। कहीं वो नारायण रूप में है, कहीं शिव रूप में है, कहीं दुर्गा जी के रूप में है, कहीं गणेश के रूप में है, कहीं सूर्य नारायण के रूप में है। हमें पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान के एक किसी रूप का पूर्ण रूप से आराधना करनी चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त जो भगवान नाम मंत्र है उसका सतत जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं और लोग हमारे कुल का उद्धार कर सकते हैं, अपने लोगों का उद्धार कर सकते हैं, समाज का उद्धार, राष्ट्र का उद्धार, विश्व का उद्धार कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इधर कई वर्षों में ये शिव कथा और शिव जी का महात्म्य श्रवण करा करके कई लोगों के घरों का उद्धार किया गया है, उनको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है शिव भक्ति का प्रचार। तो हम लोग काशी में रहते हैं, हमारे आराध्य भगवान शंकर जी भी हैं, राम जी भी हैं। तो भगवान नाम का प्रचार कर देने से हमारा ये जो हिंदू समाज है वो आपके द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करके समस्या से छुटकारा पाता है और पुनः अपने ही धर्म में स्थिर रहता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस शिव कथा की, शिव महात्म्य के निरूपण की है। वेदव्यास जी ने भविष्य का विचार करके सारे पुराणों में इन सब बातों को ग्रथित माने वहाँ लिख करके रखा। उसे देख करके योग्य स्थान में योग्य अधिकारियों को उन्हें बतलाना सही ढंग से इसकी बहुत आवश्यकता है। वह कार्य प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हो रहा है। और विशेष बात यह है कि इस वर्ष इस पवित्र चाकुरवाड़ी क्षेत्र में जहाँ के संत ज्ञानेश्वर मावली हो गए हैं, तो उनके इस पवित्र समाधि परिसर में ये शिव कथा हो रही है। वो उसके लिए सारे भक्त लोग भी एकत्र हुए हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना यही करेंगे, प्रदीप मिश्रा जी को वे सर्वविध सामर्थ्य प्रदान करें, उनको दीर्घ आयुष्य आरोग्य प्राप्त हो, उनके द्वारा भगवत भक्ति का प्रचार निरंतर हो। जीवन में कष्ट